नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 178वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जया मानला देव तो पूजिता है, परिदेव शोधूनि कोन्ही न पाहे, जगी पाहता देव कोट्यानुकोटी, ज्या मानली भक्ति जेतेची मोठी। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो व्यक्ती ज्याही देवाला मानतो तो त्या देवतेची भक्तिभावाने पूजा करतो, मात्र प्रत्यक्ष परमेश्वर कोण आहे याचा शोध घेऊन कोणालाही तो पाहता आलेला नाही। जगात कोट्यावधी देवता आहेत, वेगवेगळ्या स्वरूपात त्यांची उपासना केली जाते। प्रत्येक भक्त आपल्या श्रद्धेनुसार एखाद्या देवतेला स्वीकारतो आणि त्याची आराधना करतो, परंतु खरी महानता देवाच्या स्वरूपात नसून भक्तीच्या भावनेत आहे। जो खऱ्या भक्तीने परमेश्वराची उपासना करतो त्याची साधना फलदायी होते आणि तोच खरोखर मोठा होतो। म्हणून भक्ती हाच श्रेष्ठ मार्ग आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो भी व्यक्ति जिस किसी देवता को स्वीकार करता है वह उसकी पूजा करता है, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है यह खोजकर भी कोई देख नहीं पाया। संसार में करोड़ों देवी देवताओं की उपासना की जाती है और हर कोई अपनी आस्था के अनुसार किसी न किसी देवता को पूजता है, लेकिन वास्तविक महत्व देवता के स्वरूप में नहीं है बल्कि भक्ति की भावना में है। जिसने सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति की है वही वास्तव में महान बनता है। इसलिए केवल मूर्तियों की पूजा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ साधना है। आइए विवेचन सुनते हैं। मूर्ति पूजा के पीछे की शास्त्रीय भूमिका कालक्रम में लुप्त हो गई। दर्शन का आधार छूट गया और जो बचा वह सिर्फ यांत्रिक कर्मकांड, सांप्रदायिक हठधर्मिता और ढीली ढाली भावनाएं थी। देवघर तो बना रहा, लेकिन देवघर के देवताओं के गोदाम की अवस्था प्राप्त हो गई। पंचायतन पूजा के पीछे की समन्वय की दृष्टि समाप्त हो गई और देव मूर्तियों की संख्या कई प्रकार से बढ़ने लगी। कुल परंपरा से प्राप्त, किसी द्वारा लाकर दिए हुए, संयोग से मिले हुए, तीर्थ स्थलों से एकत्र किए गए, कुछ पसंद आने पर लिए गए, संप्रदाय विशेष द्वारा थोपे गए, तो कुछ मन्नत के तो कुछ शकुन के, ऐसे विभिन्न देवता देवघर में एकत्र हो गए। पत्थर, लकड़ी, तांबा, चांदी जैसी धातुओं और रेशम आदि के धागों से मूर्तियां बनाई जाने लगी। पसंद के अनुसार उनकी पूजा की जाने लगी। फूल पत्तों के विधि निषेध बनने लगे। उत्साह और ऐश्वर्य के अनुसार पूजन समारोह की भव्यता बढ़ने लगी। देव मूर्तियों पर मानवीय पसंद नापसंद के गुण आरोपित करने लगे। भोग श्रृंगार किया जाने लगा। भोग सेवा का इतना विस्तार हुआ कि भक्तों को देव दर्शन के लिए समय ही नहीं मिल पाया। हमारे स्वर्गीय दादा एक बार डाकोर गए थे। वहां की मूर्ति की भोग सेवा और उनके कारण गर्भगृह का दरवाजा बंद देखकर चिढ़ गए। क्रोधित होकर उन्होंने स्वयं डाकोर नाथ से ही प्रश्न किया, हे देव, ये क्या हो रहा है?
इसे मराठी में इस प्रकार कहा गया है कि 8 प्रहरी तुझे दार उघडे अवघे 1.5 प्रहर। 8 प्रहरी तुझे दार उघडे अवघे 1.5 प्रहर, त्याही देवा 1.5 प्रहरी तुझे भोग नाना परी। तेच भोग होता होता वेळ संपतो तत्वता, भक्त बोडाण्यांनी तुम्ही आणिले जे पुरुषोत्तम। तेन शिरापुरी खाया आणिले पतित ताराया, काय वैकुंठात याची उणीव आहे तुझला साची। म्हणून देवा या डाकुरी अवघे लक्ष भोगावरी, गणू म्हणे वरच्यावरी लावू नका दारे हरी। हिंदी में इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि उसका अनुवाद भावानुवाद है, 8 प्रहर तेरा द्वार, खुला रहे कुल 1.5 प्रहर। उसमें भी हे देव 1.5 प्रहर तेरे भोग अनेक प्रकार। वही भोग होते होते समय समाप्त हो जाता है वास्तव में। भक्त बोडानियों ने तुझे लाया था हे पुरुषोत्तम, वे तुझे सिरापुरी खिलाने नहीं लाए थे, बल्कि पतितों का उद्धार करने लाए थे। क्या वास्तव में वैकुंठ में इसकी कमी है तुझे? इसलिए हे देव इस डाकोर में सारा ध्यान भोग पर ही है। गणु कहता है ऊपर वाले पर, हरि तुम दरवाजे मत लगाओ। इस भोग सेवा के पीछे समर्पण की भावना भी शेष नहीं रही। मंदिर जिस व्यक्ति के अधिकार में होता है, उसकी विलासिता मात्र इससे चलती है। ये सब देखकर संत कबीर भी कहते हैं कि शेर सवा शेर मूंग पपड़िया देवी को चढ़वायो, देसी बापुड़ी खावे न पीवे आप ही भोग लगायो। भोग के प्रति आसक्ति समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए भोग को ईश्वर को अर्पण करना एक साधन हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले वैराग्य का महत्व समझना आवश्यक है। जब वैराग्य का बोध नहीं होता तो पूजा में पाखंड आ जाता है, या फिर पूजा एक व्यवसाय बन जाती है। ये दोनों बातें आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित है, लेकिन इनमें सुधार नहीं होता, क्योंकि स्वार्थ और अहंकार इसमें बाधा बनते हैं। कभी कभी भय के कारण देवघर में देवताओं की संख्या और पूजा का आडंबर कम करने की इच्छा भी नहीं होती। शारीरिक और मानसिक दुर्बलता या परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण इसे संभालना कठिन हो जाता है। उपेक्षा, टाल मटोल और अनादर जैसी भक्तिहीन प्रवृत्तियां प्रवेश करने लगती हैं। फिर भी यह अहंकार बना रहता है कि हम जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो बहुत अधिक और श्रेष्ठ कर रहे हैं। ये सब कुछ बिना परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाने चलता रहता है। भावना और श्रद्धा ये चीजें श्रेष्ठ और सच्चे सात्विक गुणों से युक्त होनी चाहिए। उनमें राजस तामस गुणों की बाधा नहीं आनी चाहिए। श्रद्धा को सात्विकता की सीमा में बनाए रखने के लिए ही शास्त्रों और संतों के मार्गदर्शन को प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।